तो नमस्कार दोस्तों, जब हम ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, चाहे हम घर मकान बनाने के लिए या फिर कमर्शियल पर्पज़ के लिए या फिर हम एग्रीकल्चर के लिए प्लॉट खरीदते हैं या ज़मीन खरीदते हैं, तो हमें कौन कौन सा चीज़ चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, ज़मीन खरीदने पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम देखें और क्या क्या चेक करें, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, हमें 4 चीज़ें हमको चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है जब भी हम लोग ज़मीन जायदाद खरीदते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पाते हैं, अधिकार अभिलेख, दूसरा रजिस्ट्री बैनामा, प्रॉपर्टी का सरकारी नक्शा, लेआउट और डॉक्यूमेंट 41, 45, ये सारी 4 चीज़ तो जो आपको चेक करना ही चाहिए। और किस तरीके से आपको चेक करना होगा, वो सारी चीज़ के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करने। ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो व्यक्ति बोलता है कि भाई मेरा खसरा नंबर ये है और रकबा ये है, इतना बता देगा, है ना। मौखिक तौर पर बातचीत होता है। दूसरी बात क्या होगा कि अगर वो बता देगा कि मेरा इस गांव में ज़मीन है और उस तहसील में पड़ता है, इस ज़िले में पड़ता है और खसरा नंबर इतना है और इसका रकबा इतना है, इतना अगर बता देता है तो आप खुद अपनी मोबाइल के माध्यम से या अपनी कंप्यूटर के माध्यम से आप उस ज़मीन का पूरा बायोडाटा आप निकाल सकते हैं, जान सकते हैं कि ज़मीन का मालिक कौन है वो जान पाएंगे और वो मालिक किस वर्ग में आता है, उस ज़मीन में क्या बैंक से लोन लिया गया है, नहीं लिया गया है, लीज में है या क्या है, वो सारी चीज़ें डिटेल्स आप लोग निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। अपनी मोबाइल के माध्यम से, अपनी लैपटॉप के माध्यम से, अपने कंप्यूटर के माध्यम से पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाती है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अधिकार अभिलेख होता क्या है? अधिकार अभिलेख वो होता है दोस्तों, जैसे कि गवर्नमेंट की वेबसाइट होता है, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट कौन है, ठीक है, ज़मीन का मालिक कौन है, वो किस वर्ग में आता है, तो वो उसका कितना रकबा है, कितना एरिया है, वो सारी चीज़ें और वो आपको जानकारी मिल जाती है। और दोस्तों, ये भी आपको जानकारी मिल जाता है कि उस ज़मीन किस प्रकार का है, वो ज़मीन कहीं दान पे तो नहीं है, कहीं खरीदी हुई ज़मीन तो नहीं है, कहीं पुश्तैकी ज़मीन है या क्या है, वो सारी चीज़ें जानकारी मिल जाता है। या वो कमर्शियल प्लॉट है, कमर्शियल ज़मीन है, या फिर एग्रीकल्चर ज़मीन है, या फिर आप रेजिडेंशियल के लिए ले रहे हैं तो रेजिडेंशियल के लायक वो ज़मीन है या नहीं है, वो सारी चीज़ आप लोग जानकारी ले सकते हैं, जान सकते हैं। और दोस्तों, अधिकार इसके माध्यम से आप लोग वेबसाइट के माध्यम से क्या करेंगे कि आप वहाँ पर जाएंगे और खोलेंगे अपने मोबाइल के माध्यम से तो आप जब उसमें सर्च मारेंगे, उसके गांव का नाम, तहसील और ज़िला वो सारे डालेंगे और खसरा नंबर डालेंगे और रकबा ये सब डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितना रकबा है, उस ज़मीन कितना एकड़ ज़मीन है, वो पता चल जाएगा कितना डिसमिल ज़मीन है और किसके नाम पर वो ज़मीन है, ये भी आपको जानकारी मिल जाएगा। क्या जिस व्यक्ति से आप बातचीत किए हैं, क्या उसी का ज़मीन है या किसी और का ज़मीन है, ये भी आपको पता चल जाएगा इसके माध्यम से, वेबसाइट से आप लोग जानकारी मिल जाती है। और मान लीजिए कि अगर आप वो ज़मीन, वो व्यक्ति अगर वो डॉक्यूमेंट्स ना भी दे, उसका रजिस्ट्री कॉपी आपको ना दे और उसका B1 P2 ना दे या फिर उसका नक्शा ना दे, फिर भी आप अपनी मोबाइल के माध्यम से सर्च करके पूरी डिटेल्स में आप लोग जानकारी ले सकते हैं कि वो ज़मीन कैसा है, किस प्रकार का है, और वो सारी चीज़ें डिटेल जानकारी मिल जाता है। वो ज़मीन कहीं लोन पे तो नहीं चल रहा है किसी, या फिर वो ज़मीन लीज पर तो नहीं है, या वो ज़मीन एग्रीमेंट तो नहीं बना है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तो नहीं हो गया है, ये सारी चीज़ें आपको पूरा डिटेल्स आप लोग को जानकारी मिल जाती है। आप लोग चेक कर सकते हैं अपनी मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से। और रजिस्ट्री बैनामा, कहीं उस ज़मीन का रजिस्ट्री बैनामा तो नहीं, माने कि एग्रीमेंट तो नहीं बन गया है, वो चीज़ें आपको जानकारी मिल जाता है। दूसरी बात दोस्तों, आपको चेक करना तीसरा आपको क्या चेक करना होगा कि प्रॉपर्टी का सरकारी नक्शा आपको चेक करना होगा कि वो प्रॉपर्टी का नक्शा भी आपको जानकारी मिल जाती है आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट के माध्यम से। हर स्टेट का वेबसाइट होता है भूमि का भू नक्शा करके, तो वहाँ से आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाता है। तो आपको नक्शा भी वहाँ पे मिल जाता है, उस ज़मीन का, जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उस ज़मीन का नक्शा आप देख पाएंगे, मिल जाएगा, उसका लेआउट देख पाएंगे, वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप डिटेल आप निकलवा सकते हैं, खुद निकाल सकते हैं। और वो B1 P2 B1 खसरा, ये सारी चीज़ें, यानी कि खसरा खतौनी पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं, बायोडाटा आप निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ चेक कर सकते हैं, जाँच पड़ताल कर सकते हैं। भले अगर वो व्यक्ति ज़मीन उसके पास, उसका रजिस्ट्री कॉपी गुम हो गया होगा या कुछ हो गया होगा और वो ज़मीन को बेचना चाह रहा होगा,
तो उस जगह में ये सारी चीज़ चेक करके जो है आप लोग जो है उस ज़मीन का जांच पड़ताल करके आप उस ज़मीन का सौदा तय कर सकते हैं और उस ज़मीन को खरीद सकते हैं। और उसमें जो है मोटेशन किसके नाम से है वो सारी चीज़ें आपको, वो मोटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सारी पूरा ऑलरेडी सब डिटेल्स जानकारी मिल जाती है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बताइएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को ज़मीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।